हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री फंक्शन हम पढ़ चुके हैं हमारे पहले वाले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या बोल सकते हो? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। ए ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके पास ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में W is equal to AZ plus B upon CZ plus D is called a bilinear transformation या Mobius transformation where A, B, C, D are complex constant। ये क्या हो गया? आपके complex constant हो गए। if अगर हमारे पास ये हो AD माइनस BC नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट कॉल्ड डिटर्मिनेंट। किसका कहेंगे? ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इसका डिटर्मिनेंट। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर ये इज इक्वल टू 1 आता है तो जो पहली हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? मान लो आपके पास एक क्या है W को हमने क्या लिया TZ, और ये क्या हो गया AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये AD माइनस BC नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बी एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच एसोसिएट ए यूनिक पॉइंट ऑफ द W प्लेन। ये कह रही है एसोसिएट करेगा एक यूनिक पॉइंट को किस पे? W प्लेन पे, टू एनी पॉइंट Z प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट Z इज इक्वल टू माइनस D अपॉन में C वेयर C नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कह रहा है एक और पॉइंट किस पे करेगा? Z प्लेन पे करेगा, ठीक है। और Z आपके पास क्या है? माइनस D अपॉन में C, और C यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। अगेन हम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पे तो हमने क्या लिया है? सिंपल W। अभी हम किस में लेंगे? इन्वर्स में लेंगे। इन्वर्स में लेंगे तो इन्वर्स में क्या आ जाएगा? ये इन्वर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए नीचे इन्वर्स का हो गया। इसके बाद में इन्वर्स की लेनी, ये हो गया हमारी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W। अब इसमें W एसोसिएट करेगा यूनिक पॉइंट ऑफ P को ऑफ Z प्लेन में टू एनी पॉइंट ऑफ W एक्सेप्ट द पॉइंट W इज इक्वल टू A अपॉन में C वेयर C नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ क्या था? Z था हमारे पास, यहाँ क्या है? W है। द एक्सेप्शनल पॉइंट Z, ये तो हमारा एक्सेप्शनल पॉइंट है। Z इज इक्वल टू माइनस D अपॉन C, और एक W हो गया, W इज इक्वल टू A अपॉन C। R क्या हो गया? मैप इनटू द पॉइंट। W भी इन्फिनिटी है और Z भी इन्फिनिटी है पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तब W हम निकालेंगे टोटल डेरिवेटिव dW अपॉन dZ, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में जो हमने W लिया था तो उसका हम करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब इस पे दो वैल्यूज़ होंगे हमारे पास में। इन्फिनिटी कब आएगा? जब Z हमारे पास क्या होगा? माइनस D अपॉन C, और ज़ीरो कब आएगा? जब Z हमारे पास क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए, इनको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में फिक्स्ड पॉइंट या फिर इनवेरिएंट पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? द पॉइंट विच कॉन्काइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड द फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके पास क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म है, ठीक है। आप इसको इधर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे और इनको सबको एक साइड ले आओगे। एक साइड लाने के बाद में देखो, अब यहाँ से हमने क्या ले लिया? Z कॉमन ले लिया, Z बाहर आ गया। अब इस Z को निकालेंगे, बाकी को आप उधर लेके जाओगे। या फिर ये हमारे पास नहीं, हम सॉरी Z की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू हमारे पास किसकी बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला B प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC 2C, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पूरे को, जो ये रूट में है, इसको हमने क्या मान लिया? कैपिटल D लिख दिया। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये हमारे पास में अब अलग अलग शो करेंगे कब कब कैसे बनेंगे। देखो, अगर C हमारे पास ज़ीरो है, नहीं C ज़ीरो नहीं है और कैपिटल D भी ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या होंगे? दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट होंगे। अगर C ज़ीरो नहीं है और D ज़ीरो है तो एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट होगा।
और C 0 है, A माइनस D 0 है, तो क्या है 1 फिक्स पॉइंट होगा किस पे, इन्फिनिटी पे। और यहाँ पे है C 0 है और A माइनस D 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होंगे 2 फिक्स पॉइंट होंगे, 1 फाइनाइट एंड अदर इनफाइनाइट। ठीक है, अब आता है नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अब इनके कैसे कैसे नेचर है। एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद अगर 1 फिक्स पॉइंट आता है तो जेड नोट को हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक। ये इन्हीं रिजल्ट से आएगा जो हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, इसको ये एक्सप्रेसिबल कैसे होगा, 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस एच। जेड क्या है, जेड नॉट क्या नहीं है, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, और एच क्या है, सी अपॉन ए माइनस सी। तो यहाँ डब्ल्यू क्या आ गया, और ये तो है जब ये इन्फिनिटी नहीं होगा और ये जेड नॉट इन्फिनिटी के इक्वल होगा तब क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एच। सेकेंड है इसमें हमारा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर दो डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट आएंगे Z1 और Z2 तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, इस तरह से एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, Z1 और Z2 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, कि हमारे पास ये है। ठीक है, और जेड अगर इन्फिनिटी की जेड टू इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो आप क्या लोगे, W माइनस Z1 इज इक्वल टू के Z माइनस Z1 हो गया। तीसरा क्या है, ए ट्रांसफॉर्मेशन विद 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट। ये कहता है अब 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट आएंगे उनको बोलेंगे हाइपरबोलिक। ठीक है, ये क्या हो गया हाइपरबोलिक, के ग्रेटर देन 0 एंड इलिप्टिक इफ के इज इक्वल टू ई की पावर आईटा अल्फा एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड लेक्सोट्रॉमिक इफ के क्या है हमारे पास, ए ई की पावर आईटा अल्फा वेयर ए नॉट इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा एंड अल्फा बोथ रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये थी सारी डेफिनेशन। अब हम इसके बेस पे एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द फिक्स पॉइंट, हमें निकालने हैं फिक्स पॉइंट निकालना है, नॉर्मल फॉर्म निकालनी है और नेचर ऑफ द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, और ये हमारे पास गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है गिवन, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 1, हमने नंबरिंग वर्जन दे दी। 4 फिक्स पॉइंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ले लिया फिक्स पॉइंट के लिए। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड है, तो ये डब्ल्यू है, इसकी जगह हमने जेड ले लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप इधर ले आओगे और उनको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेड के यहाँ पे हमने क्या निकाल दी, रूट्स निकाल दिए हैं, तो जेड की वैल्यू आ गई 2 आ गई, और कैसी वैल्यू आई, फिक्स वैल्यू आ गई। तो जेड इज इक्वल टू 2 इज़ द ओनली फिक्स पॉइंट इन दिस केस एंड सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पैराबोलिक। अब इसका एक फिक्स पॉइंट आ गया, तो एक होगा तो हमारे पास क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट ले लिया और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आए तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, 3z माइनस 4 को हम इधर ले आएंगे। अब यहाँ हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2w माइनस का 2w और प्लस का 2w ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस 2z प्लस 2z ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर लिए दोनों। अब यहाँ पे एक तो ये बन जाएगा, एक तो हमारा ये फैक्टर बन गया। ठीक है, और एक ये बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से देखो w कॉमन ले लिया, z माइनस 2 जेड माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। बाकी के ये जो इधर बचेंगे ये हमारे पास क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनको देखो, z है 2w माइनस w है 3z है, ये सॉल्व करेंगे एज इट इज़ चलते जाएंगे। तो आप इनको सॉल्व करोगे तो ये देखो इनका सॉल्व मैंने यहाँ कर रखा है, ये वाला। तो 2w है, 2z में माइनस 3z कितने, माइनस का z, और प्लस का 2w माइनस w कितना आ जाएंगे, प्लस w। ठीक है, इसमें हम प्लस 2 और माइनस 2 करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हो जाए। तो एक तो आ जाएगी माइनस जेड प्लस प्लस 2 प्लस w माइनस 2, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हो गई। तो ये 2 फैक्टर हमारे ऑलरेडी बन चुके थे और ये 2 हमारे इधर से बन गए। ठीक है, अब डिवाइडिंग हम करेंगे इनको, w माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2, इन दोनों से डिवाइडिंग करेंगे इस पूरी को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन
W-2 प्लस 1/z-2 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 है, ठीक है। अब इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, W हमारा इधर रह जाएगा, ठीक है। और या फिर आप ऐसा करो, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो गया और ये दोनों हमारे पास में इधर हो गया, तो ये हमारे पास कैसी फॉर्म आ गई, नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था।